हमारे गांव में ज़्यादातर लड़कियों को कहते हैं भाई लड़कियां नहीं उठ सकती, हालांकि आगे नहीं उठ सकती। क्यों नहीं उठ सकती? कौन से कानून में लिखा है भाई लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, ये काम नहीं कर सकती? मेरे माता पिता नहीं है, फिर भी मेरे भाई ने, मेरे ताऊ ताई ने मुझे पूरा सहयोग किया। मम्मी पापा की कोई कमी नहीं याद आने दी मुझको। तो मैं यही कहना चाहूँ, मैंने पूरा गांव के लिए कर रखा है। मैंने अपनी गली नहीं, मैंने अपना पूरा गांव अपना समझ रखा है जी। मैं पूरा गांव में पूरा सहयोग करूंगी, पूरा तो पूरा जितना मेरे पास हो सकेगा, मेरे भाई मेरे साथ कर सकेंगे। मैं पूरा गांव ने एक अच्छा सा सुंदर गांव बना के दिखाऊंगी। सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद है जींद जिले के दुर्जनपुर गांव में। और आपको एक बात बता दें, अब तक हमने बहुत अपडेट पंचायती चुनाव की आपको दी है। आज हम यहाँ पर है दुर्जनपुर में। तो दुर्जनपुर में अगर उचाना खंड की बात करें तो उचाना खंड में एक बेटी सामने आई है पंचायती चुनाव में, जो कि सरपंच का चुनाव लड़ना चाहती है, मैदान में है। देखो, आपने देखा होगा कि जहाँ पर महिलाओं की सीट आई हुई है वहां पर बहुत सारी बहुएं सामने आती है, लेकिन बेटियां सामने नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर दुर्जनपुर गांव में बेटी सामने है। तो इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से ये गांव का विकास करना चाहती है और इनके मन में क्या है कि मेरे को पंचायती चुनाव लड़ने हैं। तो ये बातें इनसे करेंगे। देखो, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, कविता हमारे साथ है, भावी सरपंच है दुर्जनपुर गाँव से। इनकी माता नहीं है, इनकी जो ताऊ ताई है उन्होंने पढ़ा ना, इनका कोई भाई है। तो मतलब अपने परिवार से इकलौती है ये। इनके ताऊ का परिवार इनके साथ है, ताऊ के जो लड़के हैं इन्होंने मिलकर इसको पाल पोस कर बड़ा किया है। तो अब इस लड़की के मन में है कि गांव के लिए मेरे को कुछ कर जाना है। एक मन में अलग ही कसक है कि गांव के लिए कुछ अलग कर दिखाना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो इनसे बात करेंगे। नमस्कार। राम राम जी, मेरा नाम है कविता और मैं दुर्जनपुर गांव से हूँ। मैंने ना देश अपने गांव के लिए नाम रोशन करने के लिए मैंने ये कदम उठाया है, ताकि मैं अपने माता पिता का, अपने भाई का, ताऊ ताई का, सबका नाम रोशन कर सकूँ। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस मैं इज्जत कमाने के लिए अपने देश, अपने गांव में मैं इस पंचायत में खड़ी हुई हूँ। तो मैं सहयोग चाहती हूँ आप सभी का, कि मुझे पूरा सहयोग करें आप सभी। मैं देश, हमारे गांव में कई बार आई है समस्याएं, गलियां कच्ची हैं, पानी की कमी है, गंदे नाले हैं। तो मैं उन सभी कमियों को पूरा करना चाहती हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि आप मेरा पूरा पूरा सहयोग करो, ताकि मैं मेरे गांव का और आगे भी ज़्यादातर देश का नाम रोशन कर सकूँ। गांव के साथ आगे फिर देश का होगा, फिर पूरा भारत का होगा। पूरा मैं यही चाहती हूँ कि सभी सहयोग करें और मैं अपने गांव का नाम रोशन करूँ। मैं, हमारे गांव में ज़्यादातर लड़कियों को कहते हैं भाई लड़कियां नहीं उठ सकती, हालांकि आगे नहीं उठ सकती। क्यों नहीं उठ सकती? कौन से कानून में लिखा है भाई लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, ये काम नहीं कर सकती? तो मेरे भाई ने मुझे पूरा सहयोग किया, मेरा बहन तू खड़ी हो, अपना गांव का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। तो मैंने ये कदम उठाया है और मैं मेरी छोटी या बड़ी बहन को यही हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि वो भी आगे यही कदम उठाए और अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। धन्यवाद। तो देखिए, कविता है जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती है। और जैसे कि मैंने बताया, इनके भाइयों का पूरा सहयोग है, इनके पूरे परिवार का एक भाई की तरह मानकर इसको मतलब सरपंची के इलेक्शन में खड़ा किया है। और देखो, ये पहले अपने गांव से शुरुआत करना चाहती है कि पहले मैं अपने गांव का नाम रोशन करूं, उसके बाद देश का नाम रोशन करूं। तो कविता, देखो, आप लोगों से मिल रही होगी, जो हमारी चाची ताई होती है उनसे मिल के आई होगी। हाँ, मिल रहे हैं जी, बिल्कुल मिल रहे हैं। तो बहुत सारी समस्याएं भी सामने आई। हाँ, समस्याएं, बहुत समस्याएं हैं, ज़्यादातर आई है भाई। हमारे गलियों में पानी की बहुत कमी है, साफ सफाई, साफ पानी नहीं मिल रहा हमें। तो मैंने उन्हें कहा कि ताई, मैं हाथ जोड़ कर विनती करूँ, तब मेरा पूरा सहयोग करो, मैं आपकी पूरी कमियां दूर करूँगी। मैं इसीलिए खड़ी हुई, ताकि अपने गांव का नाम रोशन कर सकूँ और अपने गांव में जो जो कमी है ना, उन कमियों को मैं पूरा कर सकूँ। ज़्यादातर सरपंच उठते हैं, वो ऐसे अपना घर बनाने के लिए घर बनाते बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते गाँव के लिए। ज़्यादातर सरपंच हमारे गांव में किसी ने भी कुछ कमी नहीं पूरी करी है। तो मैं एक बार यही नाम रोशन करूंगी कि हाँ, इस कविता खड़ी हुई थी सरपंच में, उसने हमारे गांव का नाम रोशन कराया, हमारे गांव को साफ सुंदर बनाया है। तो मैं ये गुजारिश करूंगी। तो देखो, मतलब एक बेटी गांव से खड़ी हुई है सरपंची के इलेक्शन में। तो एक बेटी की गुजारिश है, एक बेटी चाहती है कि मैं गांव का रोशन करूं नाम, ताकि वर्षों तक लोग याद रखें कि एक बेटी ने गांव का विकास किया था। यस मैम। और छोटे से जो छोटे अपने भाई बहन हैं, ये भी याद रखे भाई हाँ, मेरी बड़ी बहन ने ये नाम रोशन कराया, तो मैं भी आगे जाकर यही काम करूँगी। मैं आगे गांव में जाती हूँ भाई, लड़कियों की शादी होती है, अगले गांव में जाऊँगी मैं, वहीं पर जाऊँ, वहाँ पर भी जाकर के भाई हाँ,
हम ऐसी लड़की की शादी करके उनके साथ शादी करके लाए जिसका पीछे अपना नाम चल रहा, खुद का नाम चल रहा है। मैं अपनी खुद की इज्जत बनाना चाहती हूँ। मेरे माता पिता नहीं है, फिर भी मेरे भाई ने, मेरे ताऊ ताई ने मुझे पूरा सहयोग किया। मम्मी पापा की कोई कमी नहीं याद आने दी मुझको, तो मैं यही कहना चाहूँगी। तो मैम देख, थोड़ी समस्याओं पे हम ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। देखो गांव में लाइब्रेरी नहीं है, हाँ जी, स्टेडियम नहीं लाइब्रेरी है, नहीं है, कॉलेज नहीं है, लड़कियों को वैन नहीं है बाहर जाने के लिए, ज़्यादातर वंचित रह जाती पढ़ाई से बाहर जाने के कारण। मैं पूरी वो करूँगी मत भाई लड़कियों में वैन आए, गांव में लाइब्रेरी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो। और ज़्यादातर स्कूल में ना टीचरों की ना कमी हो रही है, तो उन कमियों को भी पूरा करूँ। टीचरों में पूरी अपील करूँगी मैं, वह पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान दे। कविता बहन आपने स्टडी कहाँ तक की है? स्टडी मैंने बीए फाइनल कर रही हूँ मैम। अब अभी कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं, राजीव गांधी उचाणा से। अच्छा, तो इनके साथ में मतलब ताई जी है जिन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया है, एक बारी उनसे बात कर लेते हैं। राम राम ताई। राम राम। क्या नाम है ताई? लीलावती। तो बेटी कविता सरपंची में उठ रही, क्या कहना चाहोगे? मैं बनना चाहूँ बेटी, बनना चाहूँ बेटी बन जाए, गांव का भला करेगी। काम का भला करे। हाँ भला करेगी बेटी, नाम कमाओगी। नाम का ताई बेटी तो 2 कदम आगे है छोरे ते भी। हाँ ठीक से बेटी, राम रोशन हो जाए, इसका गांव की सहबासी हो जाए, हैं सुथरा काम हो जाए। छोटी मैं इसके साथ छोटी सी पाली थी, भैया ने हाथ जोड़ के दी, इसने मांगी से हमने दे दी जी। पाड़ी पड़ोसी छोटी सी 2 साल की छोड़ के मरी थी माँ, पैर दी मैंने या गाबरू कर दी, मैं बीमार होगी जी। कोई बात ना ताई, हैं हो जाएगी ठीक। तो देखिए कविता के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सुभाष जी, बिल्लू कहते हैं। तो बिल्लू के नाम से गांव में जानते हैं हाँ सर? जी। ये मैं पकड़ लूँगी सर, इसको छोड़ दो। तो सर देखो कविता सरपंची के इलेक्शन में है, तो सर आपका सहयोग है सारे हाँ भाइयों जी। का मिलकर, हाँ तो जी। क्या कहना चाहते हो? माँ में तो जी इज्जत खातर कर रहे हैं, इज्जत बना बेबे की। हर पानी की समस्या जो हमारा पीने का पानी नहीं है, सारा उरली साइड में, असल में तो सारा गांव में पानी पीने का ले आवांगे जी। पहली बात तो चाहे वंड में मिली हो जी हमने, लेकिन पीने के पानी की समस्या का हल? हाँ ज़्यादा समस्या यही है जी। और एक हमारा जो नरेगा का सिस्टम है जी, वो नहीं चल रहा सही, वो बढ़िया चलावांगे जी। गरीब ग्रुप ने जो भी मान ले सरकारी सहायता नहीं मिल रही, वो हमें दुआवांगे जी। देखो सर जब सर्वे वो तो करते पहले भी दुआन लग रहे हैं, हरी भी दुआवांगे जी। और भी बिल्कुल सर, जब सर्वे करते हैं ना तो यह चीज़ सामने आती है कि जो गरीबों को स्कीम मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो मिल नहीं पाती उनको। पूरी नहीं मिल पा रही जी। जितनी मान ले मेरी पहुंच से मैं इतनी दुआन लग रहा हूँ जी भी। बिल्कुल। हाँ तो सर देखो जैसे कविता ने बताया, कविता बहन ने, कि मतलब मेरे भाई है जो मेरे को भाई मानते हैं बराबर का, हाँ और जी। पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहोगे सर? कहीं ना कहीं देहातों में तो लड़कियों को इस चीज़ में मतलब सपोर्ट नहीं किया जाता। माँ में तो भाई ये मान रहे हैं जी। आगे बेबे की इज्जत बढ़ाना खातर नू को नहीं कहूँगा तो लड़का बेबे ना भाई आई बेबे, सारा काम भाई का है, सही बात है। सारा भरते ही हो जाएगा। जिसका भी मान ले कोई लड़की ने नू महसूस को नहीं होगा भाई, उसका भाई को नहीं। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? जसमीर। जिसमें तो सर आपकी बहन कविता है, क्या कहना चाहते हो कविता के बारे में? कविता पढ़ी लिखी है और इस योग्य है कि अपना गांव का बनने के बाद सुधार करेगी। भाई ने, मैं भी भाई हूँ बड़ा, बराबर का भाई समझ गया पाली है, और बराबर का भाई समझ गया इलेक्शन में ठाई है, छोरी समझ गया को नहीं ठाई। और गांव का विकास होगा, अपना जो भी कविता काम करेगी उसमें न्यू नहीं कहेगा भाई को भाई उरत है सरकारी ग्रांट का पैसा खाएगी रोर करके, गांव का पैसा गांव में लावेगी, अपने इज्जत चौधर कमावेगी। हमें पीछे हैं भूखे को नहीं, चौधर के भूखे। हाँ गांव में मंड का काम कराएंगे बेबे के लायक है, और बेबे की शाबाशी को आवे गांव में। अच्छा कविता, एक बात सामने आती है जब हम गाँव में सर्वे करते हैं, गाँव के लोगों से मिलते हैं, तो कई बार लोगों की ये समस्या सामने आती है कि जिस जाति से या जिस बगड़ से सरपंच बनता है उसी गली मोहल्ले के काम होते हैं, पूरे गांव के नहीं होते। नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पूरा गांव के लिए कर रखा है। मैंने अपनी गली नहीं, मैंने अपना पूरा गांव अपना समझ रखा है जी। मैं पूरा गांव में पूरा सहयोग करूंगी, पूरा तो पूरा जितना मेरे पास हो सकेगा, मेरे भाई मेरे साथ कर सकेंगे। मैं पूरा गांव ने एक अच्छा सा सुंदर गांव बना के दिखाऊंगी जी, यूँ मेरा वादा रहा। मतलब दुर्जनपुर गांव जाना जाए। हाँ दुर्जनपुर, बाहर भी यही नाम आए भाई, हाँ दुर्जनपुर गांव है एक अच्छा गांव है, साफ सुंदर गांव। यहाँ पे सारी जो भी कमी है ना, वो सारी कमियों को दूर करेंगे जी। इबका बस नाम कमाना है, इबका
पहली बार लड़कियों पर ये मौका है, लड़कियों पर ये नहीं आने देगा। आज भाई लड़की या लड़की खड़ी हुई थी, इस लड़की ने इतना गंदा काम किया। मतलब लड़कियों का नाम कमाना है जी, गांव में हर जगह नाम बोले भाई कविता ने इतना अच्छा काम करा है। सारी गलियां में भी पानी की कमी जो भी है, जो सारी कमी गांव में, वो कमियां ना पूरी तो पूरी करांगे जी। गाँव का पैसा गाँव में लगावांगे मैडम, ना खावांगे ना खान देवांगे। हाँ, बेबे का ना न्यू आगे डाय का न्यू नहीं कराएंगे भाई। बेबे ने आगे डाय के इलेक्शन में और भैया ने कुछ ले ले आमदनी अपना घर की एक्स्ट्रा बना ली थी, घर तो थोड़ा बहुत बेसंग ला दिया, बेबे का नाम पर खावा नहीं गए मैडम। नहीं सर, देखो कविता के अंदर एक जुनून है अपने समाज जुनून है, इसीलिए हम साथ दे रहे हैं मैडम। हाँ, जुनून है पूरा गांव का काम करने का और शाबाशी कमाने का, कुछ ले ले अपनी चौधर या बिडाई करवाने का जुनून है। मैं कुछ गांव के लिए करके जाऊं। हम गरीब के साथ ही हैं मैम, गरीब का कदम से कदम मिला कर चलांगे। न्यू नहीं भाई गरीब ने छोड़ दिया, हाँ बिता में बन गए सरपंच, कोई पूछ नहीं। गरीब का साथ में, गरीब का बीच में रहोगे, उनकी हर कमी ना पूरी करांगे, उन्हें अपना मान कर समझाएंगे जी। मेरे पूरा जुनून है भाई अपने गांव का नाम रोशन करना है, और फिर अगर अपने देश का, फिर आप यही बस यही चाहो। हाँ जी। तो कविता बहन आपका वो क्या है चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह मेरा साइकिल है मैम। साइकिल है। हाँ। तो फिर गांव वालों से, अपने जो ग्राम वासी उनसे क्या अपील करना चाहते हो? मैं उनसे यही अपील करूंगी कि वो मेरा पूरा सहयोग करे, अपनी बच्ची, अपनी बहन, अपनी सिस्टर समझ के ही मेरा पूरा सहयोग करे वो। और अपने कुछ यहाँ हमारे गांव में कुछ गलत त्रुटियां चल रही है, कुछ वहाँ चल रहे हैं अभी, लड़कियां क्यों खड़ी हुई, क्यों कुछ ऐसे गलत चल रहे हैं लड़कियों पर। तो मैं उनसे यही अपील करूंगी भाई लड़कियों के प्रति ऐसे कुछ ना करे, अफवाहें ना फैलाए, गलत अफवाहें चल रही है मैम लड़कियों के अच्छा प्रति। कविता, एक और बात पूछना चाहूंगी। देखो अपने इलेक्शन के टाइम पे शराब हाँ मैम, बहुत बुरा लगा गाँव में। बहुत बुरा और मैम। इलेक्शन की भी छोड़ो, वैसे भी बहुत बुरा वाला, और सबसे ज्यादा परेशान महिलाएं होती हैं। हाँ होती है मैम। बहुत से हम जा रहे थे गांव में तो बहुत सी औरतों ने कहा भी आप शराब क्यों दे रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, बहुत समस्याएं हैं शराब की। तो मैं यही कोशिश करूंगी भाई हमारे गांव में कम से कम शराब मिले। ज़्यादातर तो ठेकों को हमारे गांव से उठा दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा मैम। मैं पूरी कोशिश करूंगी, इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा मैम, शराब पर तो। अच्छा एक और कविता, देखो हमारे गांव में मतलब पढ़ी लिखी भी लड़कियां होती हैं, अनपढ़ औरतें भी होती हैं। हाँ। तो बहुत सारी, जैसे आपको पता है कि गांव के लोग ऐसे होते हैं बहुत सारे जो शराब पीते हैं और उनके परिवार बहुत दुखी होते हैं। हाँ, बहुत और उनके पास जो उनकी महिलाएं होती हैं उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं होता, तो उनके लिए कोई सिलाई सेंटर वगैरह कोई ऐसा? हाँ मैम, सिलाई सेंटर होगी, हर लड़कियों को कुछ ना कुछ रोजगार दिया जाएगा मैम। उनको घर पर नहीं बैठना दिया जाएगा, कुछ ना कुछ उनको काम जरूर दिया जाएगा। सेंटर खुलवाए जाएंगे, कोचिंग सेंटर होगा, लाइब्रेरी होगी, ब्यूटी पार्लर, बहुत सारे छोटे छोटे हैं मैम काम, उनको पूरा काम दिया जाएगा। यही नहीं कि भाई घर पर बैठ जाओ आप, नहीं। क्योंकि जिससे वो सक्षम हो सके और अपने हाँ, परिवार का सक्षम हो कर अपने परिवार का गुजारा चला सके और अपना खुद का जीवन अच्छा बना सके मैम। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है सर? मेरा वीरेंद्र नाम है जी। तो क्या कहना चाहते हो कविता बहन के बारे में? कविता के बहन के बारे में जैसे यही अपील है जी, गांव के सभी माता बहनों को, सब काकेतुओं को, सब तो यही है भाई हमारी यह बहन है, छत्ती बिरादरी की बहन है, इसका कोशिश करे जिताने की, भाई लड़की का नाम रोशन करे हमारा दुर्जनपुर गाँव में। भाई है लड़की उठ रही है गाँव में, बढ़िया अच्छे काम करेगी गुड़िया। इसके यहाँ में सारे माता पिता जब भी हैं, जो भी हैं, हमें है सब बतेगा हम इसका है। बिल्कुल लाख के इसका बेचारी लड़की का सहयोग करे जितना भी करे जाओ। क्यों महसूस नहीं होने दे इसको, भाई माँ बापों की महसूस नहीं होने दे इसके बारे में, कमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है जी। क्या नाम है सर? संतलाल है जी। तो क्या कहना चाहते हो सर? मैं कहना ये चाहता हूँ जी, ये लड़की हमारा गाँव का नाम रोशन करेगी। ठीक है, ये बिल्लू की बहन थी, हमारी बहन है। तो पूरे गांव की बहन? मैं, हाँ जी, जो हम गरीब लोग हैं हमारा तो कुछ नहीं दे रहे पहली। अरे यह बाण को है कि मैं तमने सब कुछ दुआऊँगी, तो हम बाण का गला आम इसके भाई यहाँ बिल्लू नहीं आम यहाँ। मैं एक जना का लड़का हूँ, धनका का, और आज सारा समर्थन कराएंगे। अच्छी बात है। हाँ जी। देखो सर, आपका सहयोग है, गांव का सहयोग, गांव की बेटी है तो करना भी चाहिए। हाँ जी, गांव का, और जींद जिले में, हरियाणा में इसका इतिहास होगा।
तो ये देखिए आपने मतलब यहाँ पर कविता की विचारधारा सुनी है, साथ में जो उनके भाई मौजूद थे उनकी विचारधारा सुनी। देखो कविता का मानना ये है कि मैं अपने गांव से शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में जाना जाए कि दुर्जनपुर गांव में एक बेटी ने इतना विकास करवाया जो कि हरियाणा के मैप पे जाना जाएगा। तो आपको कविता की विचारधारा कैसी लगी? बेटियाँ आगे आ रही है, देश बदलेगा, समाज बदलेगा। तो विचारधारा पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कविता की विचारधारा कैसी है, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कविता के विचार सभी बेटियों तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे। जय हिंद।